एक बार एक सेठ जी से लक्ष्मी जी नाराज हो जाती है और रूठ कर जाने लग जाती है। सेठ जी को कहती है कि मैं तुम्हारे यहाँ से जा रही हूँ, अब तुम्हारे यहाँ नुकसान आएगा, लेकिन जाते जाते मैं तुम्हें अंतिम भेंट देना चाहती हूँ। तो सेठ जी बहुत समझदार होते हैं, तो वो कहते हैं कोई बात नहीं है, नुकसान आएगा तो आने दो, पर आप मुझे एक वरदान दे दीजिए कि मेरे घर में हमेशा ही प्रेम बना रहे, आपसी प्रेम बना रहे। तो लक्ष्मी जी बोल देती हैं तथास्तु और वो चली जाती हैं। कुछ दिन के बाद सेठ जी की बड़ी बहू खिचड़ी बनाती रहती है। तो खिचड़ी बनाते बनाते वो उसमें नमक डालती है और डालकर फिर वो चली जाती है। फिर आती है दूसरी बहू, वो खिचड़ी चढ़ी देखकर खिचड़ी चलाती है, उसमें बिना खिचड़ी चखे ही नमक डाल देती है और फिर वो चली जाती है। फिर आती है छोटी बहू और वो भी ऐसा ही करती है, बिना खिचड़ी को चखे उसमें नमक डालकर चली जाती है। रात को सेठ जी खाने के लिए आते हैं। जैसे ही वो पहला निवाला मुंह में डालते हैं तो देखते हैं कि नमक खिचड़ी में बहुत ज्यादा है। तो वो समझ जाते हैं कि नुकसान आ चुका है। वो कुछ नहीं बोलते, चुपचाप खिचड़ी खाते हैं और चले जाते हैं। उसके बाद आता है बड़ा बेटा खाने के लिए। वो भी खिचड़ी खाता है। पूछता है पिताजी ने खिचड़ी खा ली? तो वो बोलते हैं, बहुएं बोलती है कि हाँ, उन्होंने तो खा ली, वो खाकर चले गए। तो बड़ा बेटा सोचता है कि जब पिताजी ही चुपचाप खाकर चले गए तो मैं भी खिचड़ी चुपचाप खा लेता हूँ। फिर वो खाकर चला जाता है। इसी तरह परिवार के एक एक सदस्य आते जाते हैं, खिचड़ी खाते हैं, पहले वाले के बारे में पूछते हैं और खिचड़ी खाकर चले जाते हैं। रात को नुकसान फिर सेठ जी के पास आता है और हाथ जोड़कर कहता है कि मैं आपके यहाँ से जा रहा हूँ, मैं यहाँ नहीं रह सकता। तो सेठ जी पूछते हैं कि क्यों, क्या हुआ? तो नुकसान बोलता है कि आप लोगों ने 1 किलो नमक खा लिया और आप में झगड़ा भी नहीं हुआ। जिस परिवार में इतना प्रेम है, इतना सौहार्द है, इतना प्यार है, वहां मैं नहीं रह सकता।